हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स, जिसका आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया है मैंने, चैप्टर नंबर 7, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू किया है मैंने, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसके पहले मैंने आउटपुट मेथड और इनकम मेथड पढ़ा दिया है। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आपने पीछे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो उसको देख लेना, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो ये वाला समझना तो बहुत ही ईजी है। अगर आपने आउटपुट मेथड और इनकम मेथड पढ़ लिया है तो फिर ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम ऑफ अवर कंट्री। कैसे मिलता है टोटल इनकम? जितने भी हमारे कंट्री में सिटीजन्स हैं, जितने भी सिटीजन्स हैं, सबके इनकम को टोटल करना, 1 ईयर के पीरियड में सबके इनकम को टोटल करना, उससे मिलता है हमें नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मैंने डिटेल में वीडियो लेक्चर डाला है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना। अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं एक्सपेंडिचर मेथड। उसके पहले आउटपुट मेथड और इनकम मेथड पढ़ लेना, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो ये पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा। जो हमने उसमें पढ़ा है, थोड़ा सा डिफरेंस जो इन दोनों के प्रिकॉशंस हैं कि कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए हमें, एक्सपेंडिचर मेथड में बिल्कुल वही कॉपी है। तो पहले वो दोनों पढ़ लोगे तो फिर ये समझना इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंस का मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है? एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं कंट्री के, उन सारे एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनकम होगा तभी तो एक्सपेंस करेंगे, पैसा होगा तभी तो पैसा खर्चा करेंगे। तो एक्सपेंसेस को अगर हम जोड़ देते तो उससे भी नेशनल इनकम मिलता है। लेकिन मोस्ट ऑफ कंट्रीज ये ज्यादा यूज नहीं करती। हमारी इंडिया में भी हम इस मेथड को ज्यादा यूज नहीं करते। कुछ कुछ कंट्री इस मेथड को यूज करती है, नहीं तो ज्यादातर आउटपुट मेथड और इनकम मेथड ही यूज होता है। तो डिटेल में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इस चैप्टर में से मेथड में से आपको कोई भी एक मेथड पूछा जा सकता है। 3 मेथड है आपके पास, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो तीनों को बहुत अच्छे से कर लेना। तीनों का प्रिकॉशन एकदम मिलता जुलता है, एकदम इजी है। एक दो पढ़ लोगे तो तीसरा तो अपने मन से लिख सकते हो। तो एक्सपेंडिचर मेथड, according to this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year is added together। क्या किया है? एक्सपेंडिचर मेथड कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? तो इसमें क्या करेंगे, सोसाइटी में एक साल के अंदर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सबको मिला के टोटल करेंगे। उन सबको क्या करेंगे? उन सबको मिला के टोटल करेंगे। इनकम कैन बी स्पेंड आइदर ऑन अ कंज्यूमर गुड्स और on capital goods. Thus we can get national income by summing up all the consumption expenditure and investment expenditure made by all individuals as well as the government of a country during a year। कैसे मिलेगा हमें एक्सपेंडिचर मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड कैसे करेंगे? सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उन लोग के पूरे एक्सपेंसेस को हम टोटल करेंगे। उसके बाद वो इनकम किस पे स्पेंड कर रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे, किसके ऊपर वो कंज्यूमर जो है वो किसके ऊपर अपने इनकम को स्पेंड कर रहे हैं, किसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हम नेशनल इनकम के सारे जो भी कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल का हो चाहे वो गवर्नमेंट का हो, कंजम्पशन पे या इन्वेस्टमेंट पे, जहां पे भी वो खर्चा कर रहे हैं, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट जिसपे भी इंडिविजुअल या गवर्नमेंट जो भी स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उन सबको मिला के टोटल करेंगे तो उससे हमें मिल सकता है एक्सपेंसेस ऑफ आवर कंट्री, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ आवर कंट्री ऑफ 1 ईयर। उसके बाद फॉर्मूला क्या है इसका, देखो, नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट और आर माइनस पी मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। अब इसी को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया है कि सी मतलब है कंजम्पशन,
तो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट, जो अपने खाने पे, अपने इन्वेस्टमेंट पे खर्चा करता है, अपने पहनने पे, अपने खाने पे, जो भी उसका मर्जी करे वो जो खर्चा करता है वो होता है एक प्राइवेट एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड ऑन नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स सच एज कंप्यूटर, टीवी एक्सेट्रा, एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विसेज एक्सेट्रा। इंडिविजुअल क्या करता है? इंडिविजुअल अपने कंजम्पशन पे ड्यूरेबल गुड्स और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो हमारे कह रहे टीवी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी जो हमारे खाने के आइटम्स होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब के ऊपर जो खर्चा करता है। और एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, सर्विसेज पे जैसे वो खर्चा करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, मेडिकल सर्विस एक्सेट्रा, ये सारी चीजों पे, यानी अपने खाने पे, अपने सर्विसेज पे, अपने ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज पे जो इंडिविजुअल खर्चा करते हैं उनको कहा जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर मेड बाय प्राइवेट बिजनेस ऑन रिप्लेसमेंट, रिन्यूअल एंड न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स किस पे खर्चा कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट पे, किसी चीज को रिप्लेस कर रहे हैं, रिन्यूअल, किसी चीज को रिन्यू करते हैं, और न्यू इन्वेस्टमेंट, कहीं ना कहीं और कुछ नया इन्वेस्टमेंट, कुछ परचेस कर रहे हैं। तो ये सारे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उन सबको भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये तो प्राइवेट का कंजम्पशन और प्राइवेट का इन्वेस्टमेंट था। गवर्नमेंट भी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट करती है किस पे? इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। गवर्नमेंट किसके ऊपर खर्चा कर रही है? गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा करती है, हमें अलग अलग सर्विसेज देती है। लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए जो सर्विसेज, जो एक्सपेंसेस लगते हैं, डिफेंस यानी आर्मी के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में, हमारे हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, इन सब में जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो होता है गवर्नमेंट का कंजम्पशन, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और दूसरा, इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब गवर्नमेंट हमें अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देती है, जैसे कि रोड, रेलवे, ब्रिज, डैम्स एक्सेट्रा, यूज्ड बाय बिजनेस सेक्टर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सब कौन यूज करता है? ये सब इंडिविजुअल्स यूज करते हैं और प्राइवेट सेक्टर्स यूज करते हैं, ताकि वो अच्छे से अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज को बना सके और उसे मार्केट में सेल कर सके। नेक्स्ट वन, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे हुआ है? तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में सिर्फ आपको ये याद रखना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से जो इंपोर्ट किया उसको माइनस करेंगे, फिर जो बचता है वो हमारा होता है नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसके ऊपर हमें फोकस करना है, उसके जो भी फिर बचता है उसको हम नेशनल इनकम में ऐड करते हैं। नेट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब है कहीं से कुछ मिलना, और पेमेंट का मतलब है कहीं पे कुछ पे करना। तो जो पहले मिला है उसमें से जो पे किया उसको माइनस करेंगे, फिर जो बचेगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेनर्स ऑन डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय रेसिडेंट्स ऑन फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज। जो फॉरेनर्स हमारे डोमेस्टिक गुड्स, हमारी कंट्री के डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक्सपेंस करते हैं वो हमारा रिसिप्ट हो गया, और पेमेंट्स में जो हमारे रेसिडेंट्स, जो हमारे कंट्री के लोग फॉरेनर्स अब्रॉड से कुछ परचेस करते हैं तो वो हो गया हमारा पेमेंट। तो उसको भी हम दोनों को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जो बचेगा उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये हमारा एक्सपेंडिचर मेथड, 5 टाइप का एक्सपेंडिचर मेथड है। पहला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, उसका नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट, और उसका नेट रिसिप्ट्स। ये पांचों कह रहे हैं आपका एक्सपेंडिचर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लर्न करना, बहुत इजी है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है कि ये चैप्टर्स देख के कुछ बच्चे डर जाएंगे क्योंकि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो डरने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे तो काफी इजी है समझना। और तीनों मेथड देख के डर जाएंगे कि इतना बड़ा है, कोई एक ही मेथड पूछेंगे,
उससे ज्यादा नहीं पूछने वाले, क्योंकि ये मेथड के साथ साथ उसका प्रिकॉशन भी लिखना पड़ता है। तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप को आपको समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।